नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। मैं आपके साथ गौरव। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने बात की होगी, जो बात की थी अपनी, और आपने उस वीडियो को देखा होगा। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी विटामिन के बारे में, और जल में घुले विटामिन कौन से होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, क्या कार्य होता है विटामिन का, ये मैंने बात की थी। विटामिन ए हमने पढ़ा, विटामिन डी हमने पढ़ा, विटामिन ई हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में, और जल में घुले विटामिन उनके बारे में पढ़ेंगे, और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन क्या होते हैं उनके बारे में कंप्लीट हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, गोकुल स्टडी टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, और फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है, कहीं भी आप जुड़ सकते हैं मुझसे। गोकुल स्टडी के नाम से हमारे फेसबुक चैनल भी है, फेसबुक ग्रुप भी है, और टेलीग्राम चैनल भी है, और यूट्यूब चैनल अपना गोकुल स्टडी है ही। वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट्स हमेशा करनी है। जब आप लास्ट में वीडियो देख कर जाओगे तो आप कमेंट्स हमेशा करोगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो करते हैं शुरुआत अपने वीडियो की। होती क्या है हमारी विटामिन के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यदि मैं बात करूं विटामिन के बारे में, तो विटामिन के होता क्या है, क्योंकि ये विटामिन के कैसा होता है, हमारा वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन के विटामिन के संबंध में इसका रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम, यदि मैं रासायनिक नाम की बात करूं विटामिन के, तो क्या हो जाएगा हमारा? विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाता है हमारा, इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिनों में क्या जानना जरूरी होता है? एक तो रासायनिक नाम, और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं ये जानना जरूरी होता है। अब बात आती है यहाँ विटामिन के किस लिए उपयोगी होता है। यह रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। और दूसरा यदि मैं बात करूं इसका और क्या कार्य होता है, तो यह है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायक होता है। ये होती क्या है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन? आगे आएगा जब ब्लड की मैं बात करूंगा तो वहां पर ब्लड में मिली हुई प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन होती है, जो विटामिन के जिसका संश्लेषण करने में सहायक होता है। और यदि मैं बात करूं विटामिन के संबंध में, तो विटामिन के क्या है, तो यह अस्थियों के लिए भी सहायक होता है। यह अस्थियों के निर्माण के लिए भी सहायक होता है। अब यहां पर आती है हमारे विटामिन के संबंध में, विटामिन के सोर्स कौन से होते हैं। स्रोत की यदि मैं बात करूं तो विटामिन के स्रोत हमारे होते हैं, जो मोस्ट एग्जाम में, कभी एग्जाम में स्रोत इसके नहीं पूछता, क्योंकि ये कॉमन ही रहते हैं। हमारे विटामिन के जितने सोर्स होते हैं नाम पूछता है। यदि मैं बात करूं विटामिन के का स्रोत, तो टमाटर, हरी सब्जी जैसे पालक, और दूसरा हमारा दूध किस में आ जाता है शामिल? ये विटामिन के स्रोत होते हैं। अब आती है यहाँ पर
इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? कमी से रोग की मैं बात करूं तो सबसे पहला जो पॉइंट लिखा है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्या नहीं होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। किसकी कमी के कारण? विटामिन के की कमी के कारण। ये तो हुए विटामिन के संबंध में पॉइंट। अब हम बात करें, ये हो गए हमारे जितने हमारे वसा में घुलनशील विटामिन है। अब हम बात करने वाले हैं इसके संबंध में जो जल में घुलनशील विटामिन है। पहले मैं विटामिन सी की बात करूंगा और उसके बाद हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को पढ़ते हुए चलेंगे। विटामिन सी क्या पॉइंट है इसके बारे में? तो सबसे पहला पॉइंट है, यह है जल में घुलनशील विटामिन है। स्टार्टिंग की वीडियो यदि आपने देखी है तो आपको मैंने ये बताया है कि जल में कौन से और वसा में कौन से घुलनशील विटामिन होते हैं। यह जल में घुलनशील विटामिन है। और यहां पर आता है इसका रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। किसका रासायनिक नाम है? ये हमारा विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। दूसरे की यदि मैं बात करूं यहाँ पर, तो इसके संबंध में अच्छा और बढ़िया पॉइंट क्या होता है कि विटामिन सबसे पहले खोजा गया विटामिन है। यह विटामिन सबसे पहले खोजा गया विटामिन है। और अच्छे पॉइंट होते हैं इसके संबंध में। अगला पॉइंट होता है, इस विटामिन को इसे ताप संवेदी विटामिन भी कहते हैं। और उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है इसके संबंध में? देखो, बीच में हम जब स्टार्ट कर लेते हैं एक बार वीडियो को, तो कोई भी एक्स्ट्रा बात या कोई भी ऐड कुछ नहीं करते हैं, सीधे हम पढ़ाई करते हैं। और इस तरीके से यदि आपको पढ़ना है तो धीरे धीरे कंटिन्यू हम करते चलेंगे। और आप शेयर इसको कर सकते हैं, यदि आप चाहो तो इसको शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसे ताप संवेदी विटामिन भी कहते हैं। तो यह है तापमान के बढ़ने पर निकल जाता है। कहने का मतलब क्या होता है, जब हम खाना बनाते हैं तो वहां भोजन बनाते समय ये हमारा जो विटामिन सी है वो बाहर हो जाता है भोजन के तौर पर। जैसे तापमान के बढ़ने पर विटामिन यह निकल जाता है। तो कब? खाना बनाते समय। अब हमारी बात आती है दूसरा, सब्जी को काटने के बाद धोना नहीं चाहिए। ये सवाल पूछा जाता है या फिर बताया भी जाता है, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? तो उसका अर्थ क्या है यहाँ पर? काटने के बाद निकलने वाला विटामिन, यानी सब्जी काटने के बाद निकलने वाला विटामिन सी होता है। अब नेक्स्ट आती है विटामिन सी के संबंध में और हमारा दूसरा पॉइंट क्या आता है? यह है मूत्र के साथ उत्सर्जित
हो जाता है। एग्जाम में बढ़िया सवाल पूछे जाते हैं इसी पॉइंट से हमारे। नेक्स्ट सवाल आता है यहाँ पर विटामिन सी के संबंध में। विटामिन सी, जो विटामिन सी होता है यह घाव भरने में सहायक होता है। घाव भरने में सहायक होता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये याद रखने हैं आपको। यह घाव भरने में सहायक होता है। यदि अब बात की जाए किसके संबंध में कि विटामिन सी के स्रोत क्या होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्टली एक सोर्स बहुत ही अच्छा है जो पूछा जाता है एग्जाम में। तो यदि मैं इसके स्रोत की बात करूं, स्रोत क्या है, सोर्स, तो सबसे बढ़िया सोर्स जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है आंवला। इसका है सबसे अच्छा स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है हमारा, आंवला। और उसके बाद हमारा नींबू, नेक्स्ट संतरे, और यदि ओवरऑल में बात करूं तो वहां खट्टे फल किसके उदाहरण होते हैं, हमारे विटामिन सी के उदाहरण होते हैं हमारे खट्टे फल। अब यदि मैं बात करूं नेक्स्ट किसके संबंध में, विटामिन सी के। विटामिन सी किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, इसके संबंध में अभी हम एक पॉइंट बढ़िया सा लिखेंगे जो पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब हम बात करते हैं विटामिन सी की कमी से रोग कौन से हो जाते हैं। यहां लिखेंगे आप कमी से रोग। कमी से रोग कौन कौन से हो जाते हैं, तो रोग की मैं बात करूं तो पहला स्कर्वी। स्कर्वी के लिए क्या स्थिति आती है, तो मसूड़ों से खून आने लगता है। स्कर्वी रोग, त्वचा सूखी और मसूड़ों से खून आने लगता है किसकी कमी के कारण, विटामिन सी की कमी के कारण। और यदि मैं यहाँ पर बात करूं शराबी में, जो शराब पीते हैं ना, शराबियों में सबसे अधिक उत्सर्जित होने वाला विटामिन होता है। सबसे अधिक जो निकल जाता है विटामिन शराबियों में, तो वहां आंसर क्या होगा आपका, विटामिन सी होता है जो नॉर्मल शराबियों में बाहर चला जाता है। अब यहाँ एक इसके संबंध में बहुत बढ़िया पॉइंट होता है कि विटामिन सी किसमें नहीं पाया जाता है। जैसे क्या एग्जाम में सवाल पूछता है कि विटामिन सी किसमें नहीं पाया जाता, तो वहां शब्द नाम को लिखकर देता है। तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। ये बात आप याद रख लेना कि किसमें नहीं पाया जाता है, हमारा विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। और यदि मैं दूसरे की बात करूं किसके संबंध में, विटामिन, तो अंडे में भी विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ये पॉइंट है हमारे जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं किसके संबंध में, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यानी बी कॉम्प्लेक्स होते कौन कौन से विटामिन है हमारे। देखो यदि मैं बात करूं यहाँ पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के संबंध में, तो विटामिन B1 होता है, विटामिन B2 होता है, विटामिन B3 होता है,
विटामिन B5 होता है, विटामिन B6 होता है, विटामिन B7 होता है, विटामिन B9 होता है और विटामिन B12 होता है। ये हमारे विटामिन के बी कॉम्प्लेक्स के नॉर्मल जो कॉम्बिनेशन होते हैं या उनको हम बोलते हैं। ये इतने प्रकार के हमारे क्या हैं, विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हैं, सहायक हैं। अब यदि मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहला पॉइंट आप याद रख लेना कि विटामिन बी में, बी के कॉम्प्लेक्स में कौन सी तत्व पाया जाता है, तो इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। और नेक्स्ट यदि मैं बात करूं यहाँ पर, अब हम बात करते हैं विटामिन B1 के बारे में। विटामिन B1 क्या होता है और एग्जाम में किस तरीके से सवाल उसके बनते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं आपको यहाँ से नाम और एग्जाम के सवाल बता दूं, तो एग्जाम में सवाल बनते हैं हमारे इसके रासायनिक नाम को लेकर और कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, ये सवाल बनते हैं। और जो इनके सोर्स हैं, स्रोत हैं, वो कॉमन ही होते हैं सभी के लिए। तो मोस्टली आप ध्यान कहाँ पर रखेंगे, इनके रासायनिक नाम पर और इनकी कमी से रोग कौन से होते हैं, ये एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो आंसर वहां पर होगा आपका विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। अब यदि नेक्स्ट मैं किसके संबंध में बात करूं, इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं या फिर इसकी कमी से रोग कौन से होते हैं, तो इसके स्रोत की मैं बात करूं, इसके स्रोत होते हैं हमारे मूंगफली, दूध, हरी सब्जियां, आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ रासायनिक नाम और कमी से रोग कौन से होते हैं, बस। ये सोर्स तो कॉमन ही है सभी के लिए। अब मैं बात करूं इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, कमी से रोग, तो जो एग्जाम में पूछा जाता है ना, बहुत बढ़िया होता है। तो इसकी कमी से रोग होता है हमारा बेरी, इसको बोलते हैं हम बेरी। और यहाँ पर लक्षण किस तरीके के दिखाई देते हैं, इसमें कमजोरी, शरीर में कमजोरी, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होना, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम बोलते हैं इसको, पढ़ेंगे हम कंप्लीट इम्यून सिस्टम होता क्या है। प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना किसके कारण होता है, ये हमारे विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। और दूसरा यदि नेक्स्ट में बात करूं, शरीर में दर्द होना, इसके और क्या है दूसरे, शरीर में दर्द होना, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, ये हमारे एग्जाम्पल कमी से रोग किस विटामिन के, विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। क्या याद रखना है, बार बार फिर यही बात बता रहा हूँ आपको, रासायनिक नाम और कमी से रोग, और सोर्स नॉर्मल है, कॉमन है सभी के लिए। अब यदि मैं बात करूं किसके संबंध में, कि जो हमारा विटामिन B2 होता है, विटामिन B2 के संबंध में, क्या विटामिन B2 रासायनिक नाम क्या होता है, तो रासायनिक नाम होता है इसका राइबोफ्लेविन। क्या होता है, राइबोफ्लेविन या फ्लोविन, क्या नाम होता है इसका, रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। अब यह बात आती है हमारे इसके स्रोत कौन से हैं, इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो नॉर्मल अभी मैंने बताया आपको, हरी सब्जियां,
ये कॉमन है हरी सब्जियां। और उसके बाद यदि मैं नेक्स्ट की बात करूं तो दूसरा हमारा होता है मांस, अंडा और दूध। क्या होता है? मांस, अंडा और दूध। मांस, अंडा और दूध क्या है? इसके स्रोत होते हैं। अब यहां पर बात आती है इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। कमी से रोग कौन से होते हैं? इसकी कमी से रोग की मैं बात करूं तो जो हमारी त्वचा होती है वो फटना शुरू हो जाती है। त्वचा का फटना क्या है? कमी से रोग त्वचा का फटना। और नेक्स्ट, त्वचा के साथ साथ जो होंठ होते हैं होंठ भी फटने लग जाते हैं। होंठ का फटना और जीभ का लाल होना। और यहाँ पर इसके साथ जीभ का फटना भी इसी में शामिल होता है। जीभ का फटना किसकी कमी के कारण होता है? ये हमारा होता है विटामिन B2 की कमी के कारण। अब यदि मैं बात करूं नेक्स्ट विटामिन B3 के बारे में, तो विटामिन B3 के संबंध में क्या एग्जाम में सवाल बनते हैं और उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B3 के बारे में हम पढ़ेंगे। विटामिन B3 क्या होता है? विटामिन B3 के संबंध में यदि मैं बात करूं तो विटामिन, इसका रासायनिक नाम तो ये कई बार आपको कंफ्यूजन होता है कि विटामिन B3 का नाम क्या होता है और विटामिन B5 का नाम क्या होता है। तो वहां इसका नाम ध्यान से आप समझना। इसका नाम होता है हमारा नियासिन, इसका नाम होता है हमारा पायरोडॉक्सिन। क्या नाम होता है इसका? रासायनिक नाम होता है इसका पायरोडॉक्सिन। ओहो, ये बार बार इसका नाम होता है हमारा, ध्यान से समझना इसको वापस। रासायनिक नाम विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन या नियासिन या निकोटेनिक अम्ल। क्या होता है? नियासिन या फिर निकोटेनिक अम्ल। अब बात आती है हमारे इसके स्रोत क्या क्या होते हैं। यदि मैं स्रोत की बात करूं तो ये ध्यान से आप समझना, क्योंकि बार बार ये कॉमन ही हमारा चलेगा। यहाँ हरी सब्जियां तो मोस्टली सभी में कॉमन रहने वाली हैं, हरी सब्जियां। और उसके बाद मांस। और नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो इसका सोर्स हमारे पास और क्या होता है? फल होते हैं, दूध होता है। क्या होता है हमारा? फल होता है, फल। और क्या होता है हमारा? दूध इसमें शामिल हो जाता है। अब नेक्स्ट मैं बात करूं इसकी कमी से रोग कौन से होते हैं। कमी से रोग, तो कमी से रोग यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे एक बढ़िया नाम एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि 4D सिंड्रोम। ध्यान से सवाल को आप सुनना कि 4D सिंड्रोम किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो वहां आंसर होगा 4D सिंड्रोम विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। और 4D सिंड्रोम होता क्या है? 4D सिंड्रोम हो जाता है। यदि 4D सिंड्रोम के बारे में बात करूं तो इसका मतलब क्या है? डी, जो 4D है उसके संबंध में क्या है?
तो पहले डी का नाम होता है डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस। अगले डी का नाम होता है डायरिया, और फिर नेक्स्ट डी का नाम होता है हमारा डाइमेंशिया, डाइमेंशिया। और यदि अगला एक और डी बात हो जाती है, ये तीनों हो जाते हैं, तो वहां पर कैसी कंडीशन आ जाती है, यहाँ पर डेथ यानी मृत्यु की कंडीशन वहां पर बन जाती है। तो इसको हम इसी कारण से क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि 4D सिंड्रोम हमारे किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका विटामिन B3 की कमी के कारण। डी का मतलब डर्मेटाइटिस, डी का मतलब डायरिया, डी का मतलब डायमेंशिया और डी का मतलब डेथ, यानी ये तीनों हो गए तो मृत्यु के चांस अधिक बढ़ जाते हैं। अब हम किसके संबंध में बात करेंगे, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा आता है विटामिन B5 के बारे में, विटामिन B5। और विटामिन B5 में रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम के संबंध में बात करूं इसके, तो रासायनिक नाम होता है हमारा पेंटाथोनिक, फ्रेम में तो है ना सर, पेंटाथोनिक अम्ल। क्या नाम है इसका, पेंटाथोनिक अम्ल। अब बात आती है हमारी इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं, विटामिन B5 के स्रोत कौन कौन से होते हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और इसके सोर्स हैं हमारे, एक तो सोर्स अपना कौन सा होता है, विटामिन B5 का स्रोत है चिकन, मछली, लीवर, क्या होते हैं हमारे, चिकन यानी मांस, मांस के यहाँ मछली, और लीवर होता है यकृत, लीवर, और किसमें सहायक होता है हमारा, विटामिन B5 के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं किसके संबंध में, विटामिन B5 के, तो नेक्स्ट हमारा आता है मशरूम पल्स। इसी के कारण होता है मशरूम पल्स, क्या होता है, मशरूम पल्स। और नेक्स्ट होता है हमारा, इसके जो लक्षण दिखाई देते हैं, लक्षण की यानी कमी से रोग कौन कौन से होते हैं। तो इसकी कमी से रोग की मैं बात करूं तो बालों का झड़ना और बालों का टूटना, क्या हो जाता है, बालों का झड़ना और बालों का टूटना। यहां मशरूम पल्स, पल्स, और रोग कौन से होते हैं, बालों का झड़ना या बालों का टूटना, बालों का टूटना। ये किसकी कमी के कारण होता है, ये हमारा विटामिन B5 की कमी के कारण होता है। आपको याद ये पॉइंट और ये पॉइंट याद रखने हैं। अब यदि मैं बात करूं किसके संबंध में, विटामिन B6 के संबंध में, तो विटामिन B6 हमारा इसका रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B6 रासायनिक नाम तो रासायनिक नाम की मैं बात करूं तो रासायनिक नाम इसका होता है पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। ठीक है, क्या नाम होता है हमारा, पायरोडॉक्सिन। और नेक्स्ट यदि मैं इसके स्रोत की बात करूं तो स्रोत कौन कौन से होते हैं इसके, तो हमारा चावल, चावल नहीं, चावल तो हमारा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो मछली, क्या होते हैं स्रोत हमारे,
एक तो मछली होता है स्रोत, मछली, गेहूं किसके स्रोत है हमारे, विटामिन B6 के स्रोत हैं। और नेक्स्ट यदि मैं बात करूं इसका और क्या स्रोत होता है, तो हरी सब्जी और मशरूम इसके सोर्स हैं। क्या है, हरी सब्जी और मशरूम। क्या है, हरी सब्जी और नेक्स्ट क्या है हमारा, मशरूम क्या होता है, इसके एग्जाम्पल होते हैं। और यदि मैं बात करूं यहाँ पर कि किसके संबंध में इसकी कमी से रोग कौन कौन से हो जाते हैं, तो इसकी कमी के कारण क्या हो जाता है, बढ़िया एग्जाम में पूछा जाने वाला, तो कमी से रोग की मैं बात करूं तो यहाँ पर एक लोहे की कमी यानी रक्त, जो लोहे की कमी से होने वाला रोग है या ब्लड की कमी से होने वाला रोग है, वहां एनीमिया क्या हो जाता है, एनीमिया, और इसको बोलते हैं रक्त की कमी। रक्त की कमी किस विटामिन के कारण हो जाती है, तो वहां आंसर होगा आपका विटामिन B6। अब यदि मैं बात करूं यहाँ पर हमारा विटामिन B7 की, तो विटामिन B7 के संबंध में क्या नाम आता है, विटामिन B7 का। अब इनके आप नाम याद रख लेना, रासायनिक नाम, विटामिन B7 इसको H भी कहते हैं, विटामिन H, ये बात याद रखनी है आपको, विटामिन B7 और विटामिन H, इसका रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम के संबंध में बात करूं तो रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। क्या नाम होता है, बायोटीन। किसका नाम, विटामिन B7 का। और यदि विटामिन B7 के संबंध में हम एक सवाल की बात करें, जैसे विटामिन B7 इसके स्रोत क्या है, तो इसके स्रोत की मैं बात करूं तो स्रोत होते हैं हमारे, इसके स्रोत होते हैं हमारे, एक तो नारियल, नेक्स्ट होता है अखरोट, और यदि मैं नेक्स्ट की बात करूं इसके बाद अखरोट के बाद क्या होता है, अखरोट के बाद होता है दाल, मांस, क्या होता है, दाल, और यहाँ मांस भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, ये होते हैं हमारे विटामिन B7 के संबंध में। और इसकी कमी से रोग क्या होता है, तो इसकी कमी से रोग है बालों का गिरना या बालों का टूटना और त्वचा का फटना, इसकी कमी के कारण होने वाले रोग हैं। किसका, बालों की गिरना, कमी से रोग, बालों का गिरना और त्वचा संबंधी रोग, ये किसके कारण होते हैं, विटामिन B7 के। अब बात करते हैं विटामिन 9 की, विटामिन B9 के संबंध में क्या सवाल एग्जाम में बनता है। और इसके रासायनिक नाम की मैं बात करूं तो इसका रासायनिक नाम होता है फोलिक एसिड। क्या नाम होता है, फोलिक एसिड। और सेम ये हमारे कॉमन ग्रुप के हैं विटामिन, यहाँ ये बात समझना आपको, विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12 ये कॉमन है, कॉमन ग्रुप के हैं ये हमारे, विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12। विटामिन B9 का आप सिर्फ नाम याद रख सकते हैं, फॉलिक एसिड होता है।
और यदि मैं बात करूं किसके संबंध में, विटामिन B12 के संबंध में, विटामिन B12 क्या होता है, विटामिन B12, विटामिन B12 के संबंध में यदि मैं बात कर लूं तो यहाँ साथ के साथ इसको कंप्लीट ही आप लिख लेंगे यहाँ पर, और साथ ही स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। विटामिन B12 रासायनिक नाम है साइनो कोबालामीन, इसका रासायनिक नाम होता है साइनो कोबालामीन। और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, एग्जाम में सवाल पूछता है इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, तो इसमें ये रासायनिक नाम है इसका, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल थे जो हमने इनको देखा। और ये है कोबाल्ट धातु, और इसकी कमी से और क्या होता है, इसके सोर्स क्या है, तो इसके सोर्स क्या है, नॉर्मल मांस होता है, क्या होते हैं हमारे मांस होता है, कलेजी होती है, और लीवर जिसको हम बोलते हैं, ये हमारे सोर्स हो सकते हैं, होते हैं इसके। और विटामिन B12 की यदि मैं बात करूं कमी से रोग कौन सा है, इसकी कमी के कारण रोग कौन सा हो जाता है, तो यहाँ पर आप लिख लेना विटामिन B12 के ऊपर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इधर विटामिन B12 की कमी से रोग, कमी के कारण रोग कौन से होते हैं। जब हमने अभी बात की थी एनीमिया की, यानी रक्त की कमी से, सेम वही रोग होते हैं, रोग एनीमिया या रक्त की कमी जिसको हम बोलते हैं, रक्त की कमी किसके कारण होता है, विटामिन B12 के कारण होता है। और विटामिन B12 से इतने हमारे सवाल बनते हैं, विटामिनों से क्या होते हैं विटामिन, इनको कंप्लीट मैंने आपको बताया है। विटामिन जल में घुले कौन से हैं, वसा में घुलनशील कौन से हैं, एक का नाम बताया है। एग्जाम में कैसे सवाल बनते हैं, एग्जाम के लिए आपको क्या याद रखना है, रासायनिक नाम क्या है किसी भी विटामिन का, और कमी से रोग कौन से होते हैं, कमी से रोग कौन से होते हैं। और यदि मैं बात कर लूं यहाँ पर कमी से रोग, विटामिन B3 नियासिन। अब यहाँ पर देखो एक बार यहाँ ये याद रख लेना, कमी से रोग यहाँ पर नाम आ जाता है पैलाग्रा, क्या नाम आ जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, यहाँ पर विटामिन B3 पैलाग्रा, इन्हीं को बोलते हैं। पैलाग्रा के संबंध किससे है, फोर्डी सिंड्रोम जैसे हमारे विकार जो हो जाते हैं उनसे संबंधित है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, और आप मुझको कमेंट्स करके जरूर बताएंगे क्या होता है हमारा, हमने विटामिन उसके बारे में बात की। और कमेंट्स आपको हमेशा करनी है, कैसी लगी वीडियो, लाइक और शेयर आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो।